तो गाइस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी कॉर्नर इन सिंपल वे में। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। कल हम जो है वो डिस्कस कर चुके थे। आज जो है वो लेक्चर नंबर 2 है हमारा कि रासायनिक समीकरण जो है वो कैसे लिखते हैं। इधर देखिए रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद हमने कल बताया था कि आपको जो है वो रासायनिक समीकरण कैसे लिखने हैं। तो इधर देखिए रासायनिक समीकरण लिखने से पहले आपको जो है सबसे पहले रासायनिक केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए। सबसे पहले जो है रासायनिक सूत्र आपको लिखना आना चाहिए। उसी के बाद आपको जो है वो केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन लिखने को आएगी। सबसे पहले हम लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला। अब इन केमिकल फॉर्मूलाज को कैसे लिखना है सबसे पहले आनी चाहिए। उसके लिए आपको वैलेंसी, तो आपको जो है कुछ वैलेंसीज जो है वो याद करनी पड़ेंगी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उनके बाद हम सिखाएंगे आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे केमिकल वैलेंसी लिखेंगे यहाँ से। वैलेंसी देखिए वैलेंसी। अब तो थोड़ा हम जो है वो 9th क्लास में चले जाते हैं। वैलेंसी होती क्या है? तो कोई भी आपका जो तत्व है, कोई भी आपका एलिमेंट है, उसका जो बाहरी कोश होता है, आपने पढ़ा होगा कि कोश भरा जाता है। कोई भी एलिमेंट है उसकी जो लास्ट सेल होती है, जितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उनको क्या कहते हैं? बाहरी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं वैलेंसी। यानी जितने या तो उस पर बचते हैं या फिर एक्स्ट्रा होते हैं उसको हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो वही आनी चाहिए हमें। मैं आपको उसके बारे में अभी नहीं बता रहा, डिटेल्स में हम कभी और चर्चा करेंगे 9th क्लास का जब टॉपिक आएगा उसमें। अभी आपको सिर्फ बताया जाएगा कि वैलेंसी किस तत्व की कितनी वैलेंसी है। तो यहाँ देखिए मैं आपको जिसकी वैलेंसी 1 है वो लिखवा रहा हूँ और जिसकी वैलेंसी जो है 2 है वो भी लिखवा दूंगा। तो यहाँ हम कर रहे हैं रासायनिक समीकरण की बातें। ठीक है, रासायनिक समीकरण। इसके अंदर आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा रासायनिक सूत्र। सबसे पहले आपको जो है वो वैलेंसी आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है हमारी वैलेंसी। पहले हम बात कर लेते हैं, मैं यहाँ कुछ तत्व लिख रहा हूँ उनकी वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम है पहला हमारा, जिसकी वैलेंसी 3 होती है। दूसरा है हमारा क्रोमियम, जिसकी वैलेंसी हमारी 3 होती है। तीसरा है हमारा जो है कैल्शियम, जिसकी वैलेंसी 2 होती है। चौथा है हमारा Mg, जिसकी भी वैलेंसी जो है वो 2 होती है। चौथा Mg हो गया हमारा। पांचवा हम बात करें सोडियम Na की होती है पॉजिटिव। छठा हम अगर बात करें इसी में करने लग जाए तो हमारा एक आता है ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव वैलेंसी होती है। और साथ में की अगर हम बात करें एक आता है हमारा ग्रुप OH की 2 नेगेटिव होती है। साथ हो गया हमारे 8वीं की अगर हम बात करें, 8वीं की अगर बात करें तो 8वां होता है हमारे ये जो है क्लोरीन नेगेटिव 1 होती है क्लोरीन पे। और 9 की अगर हम बात करें ये इधर लिख देते हैं तो आराम से आएगा क्लोरीन नेगेटिव 1। ठीक है, 10 वाला होता है हमारा ब्रोमाइड Br। ठीक है, बस 10 लिख पा रहा हूँ। बाकी के इन्हीं से हम जो है आज केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। बाकी के लिए हम बात करेंगे कल जितने भी रहते हैं कल मैं आपको इकट्ठे लिख पा दूंगा। थोड़े आज हमने सिर्फ ये इतने पॉजिटिव कर पाए हैं और इतने ही नेगेटिव हैं। 5 नेगेटिव हैं और 5 जो है वो पॉजिटिव हैं हमारे। इन्हीं से हम जो है वो सीखेंगे कि किस तरीके से हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। तो उस पर अभी रासायनिक समीकरण अभी लिखना नहीं आएगा आपको। सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है वो केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखें। केमिकल फॉर्मूला जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप 9th में सीख चुके थे। लेकिन मुझे लगता है कि आपको शायद 9th में बहुत दिन हो गए पढ़े हुए तो आता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको गाइस दोबारा से सिखा रहा हूँ रासायनिक सूत्र लिखना है। यानी जो केमिकल फॉर्मूला है वो कैसा लिखा जाता है, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। किसी कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट लिखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने कहा कैल्शियम कार्बोनेट लिखिए। तो कैसे लिखा जाएगा आपका जो है, कैसे लिखा जाएगा आपका केमिकल फॉर्मूला इसके लिए? जैसे CaCO3 होता है, CaCO3 ये कैसे लिख गया, कैसे गया ये बताइए मुझे। तो इसके लिए ही हम यही होता है मेरा इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला इसका ये है, कैसे गया यही आज हम बात करेंगे कि क्यों आ गया, कैसे आ गया। उसके लिए आपको सबसे पहले आना चाहिए वैलेंसी। वैलेंसी हम जो है एक और टॉपिक है जिसका हम बाद में जिक्र करेंगे पूरी डिटेल्स में। 9th क्लास की जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पूरी बनाने वाले हैं। अभी तो पूरा डिटेल में वहाँ जाके आप देख सकते हैं इसको वैलेंसी को। अभी क्या करना है, अभी फिलहाल में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनकी वैलेंसी आपको याद करनी है, किसकी वैलेंसी कितनी है। ये वैलेंसी याद करने के बाद आपको फिर बनाना है ये जो है वो रासायनिक सूत्र, आपको बनाना है केमिकल फॉर्मूला। कैसे लिखते हैं ये अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन
हम कल बता चुके थे, कल क्या बताई थी कि अगर मैं जो है कोई भी मेरा रासायनिक अभिक्रिया मुझे दी हुई है तो उसके प्रतीकात्मक निरूपण को मैं क्या कहूँगा, उसके प्रतीकात्मक निरूपण को मैं कहता हूँ रासायनिक समीकरण। डेफिनेशन कल हो गई थी, हमारी डेफिनेशन हो गई थी। उसके बाद हमने कहा था कि हम आपको कल सिखाएंगे केमिकल फॉर्मूला लिखना, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस किस तरीके से लिखी जाती है। सो गाइस सबसे पहले मैंने बताया तो आपको जो है रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आना चाहिए रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र को इंग्लिश में बोला जाता है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला कैसे आएगा, जब तक आप वैलेंसी क्लियर नहीं करोगे तब तक आपको जो है वो केमिकल फॉर्मूला लिखना नहीं आएगा। तो वैलेंसी आपको मैंने यहाँ करा दी, जैसे एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, मेरा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो है ये मेरा सोडियम है, एक और 2-3 और मैं इधर करवा देता हूँ जिससे हमें आसानी रहेगी। ये देखिए इसको मिला के मैं और आपको करवा देता हूँ। आपको जो है सबसे पहले ये वैलेंसीज याद करनी है, कोई नहीं आपको एक इकट्ठी कोई नहीं करवाने वाला है आपको, ठीक है। सिर्फ मैं करवा रहा हूँ यहाँ इस यूट्यूब चैनल पर इसके लिए पर इकट्ठी करवाई, ठीक है। 11 वाला मैं बात करता हूँ पोटेशियम, ठीक है, यानी पोटेशियम जो होता है मेरा के सिंबल्स तो आपको याद ही होंगे। पोटेशियम के पॉजिटिव, पोटेशियम होता है मेरा के पॉजिटिव। क्या होता है के पॉजिटिव, के पॉजिटिव यानी 1 वैलेंसी है इस पर। यहाँ देखिए पॉजिटिव 3 का मतलब है इस पर 3 वैलेंसी। क्रोमियम पॉजिटिव 3 का मतलब इस पर 3 वैलेंसी होती है। कैल्शियम 2 का मतलब 2 वैलेंसी, मैग्नीशियम 2 का मतलब 2 वैलेंसी, एंड ए पॉजिटिव का मतलब एक इस पर वैलेंसी है, इस पर नेगेटिव वैलेंसी, इस पर क्या है नेगेटिव वैलेंसी है। नेगेटिव भी कुछ और होते हैं, जैसे यहाँ में अगर 12 वाले की बात करूँ तो मेरा होता है एक ये इसको बोलता हूँ मैं कार्बोनेट, कार्बोनेट ग्रुप होता है। कौन सा होता है मेरा कार्बोनेट ग्रुप, और इस पर जो है वो 2 नेगेटिव वैलेंसी होती है। क्या होती है 2 नेगेटिव वैलेंसी। जितने भी हमारे अगर इसमें रह गए हैं, कुछ अभी पूरे नहीं हुए हैं, ये पूरे नहीं हैं, अभी हमारे कुछ और रह गए हैं, इनको हमें याद कर इनको हम क्या करेंगे याद करेंगे। याद करने के बाद हम लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना ना आए जब मैं कराऊंगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको वैलेंसी नहीं पता होगी, ठीक है। क्योंकि आपको वैलेंसी नहीं पता होगी, आप क्या करना वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद वैलेंसी लिखिए, वैलेंसी लिखने के बाद उनको याद कीजिए, याद करने के बाद तब आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। अगर आप याद नहीं करोगे तो केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना नहीं आएगा। और एक बार जब केमिकल फॉर्मूला लिखना नहीं आएगा मेरे गाइस, मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा, आप रासायनिक समीकरण नहीं लिख पाओगे। रासायनिक समीकरण नहीं लिख पाओगे तो नहीं लिखना आएगा, बोर्ड्स एग्जाम्स में आपके मार्क्स जो है वो अच्छे नहीं आएंगे। सो हम अब करने जा रहे हैं केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं बेसिकली आप इधर देखिए। जितने भी मैंने एलिमेंट्स कराए हैं आपको सिर्फ उनसे ही मैं लिखने को दूंगा आपको, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स मैंने कराए हैं जो कुछ भी कराया है उन्हीं से करने को दूंगा केमिकल फॉर्मूला। अब लिखते कैसे हैं, जैसे मैंने कहा मैंने आपको जो है कैल्शियम करा दिया है तो मैं कैल्शियम ले लेता हूँ कैल्शियम। मैंने आपको कार्बोनेट करवा दिया तो मैं ले लेता हूँ कार्बोनेट। ये आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया होगा, इसका आपको क्या लिखना है केमिकल फॉर्मूला लिखना है। हम बात कर रहे हैं अभी केमिकल फॉर्मूला की, ठीक है। सबसे पहले हमें यही आना चाहिए यानी रासायनिक सूत्र। केमिकल फॉर्मूला की हम जो है वो बात कर रहे हैं मेरा रासायनिक सूत्र, तो ये लिखना आना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे कि हमें कैल्शियम जो है कैल्शियम, अब कैल्शियम ये जो है कैल्शियम का सबसे पहले आपको प्रतीक आना चाहिए जो सिंबल होता है। सिंबल क्या होता है मेरे गाइस, सिंबल जो होता है Ca होता है, ठीक है। सिंबल जो होता है वो Ca होता है। मैं आपको 2 कंडीशन अभी बताने वाला हूँ, वो आपको नोट करनी है। Ca होता है, ठीक है। कार्बोनेट का हमें पता है, मैंने अभी पीछे लिखवाया है CO3 होता है। कितना होता है CO3 होता है। क्या होता है CO3। अब इससे हमें क्या बनाना है केमिकल फॉर्मूला। क्या बनाना है केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला रासायनिक सूत्र बनाना है। रासायनिक सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है गाइस कि इसकी वैलेंसी कितनी थी ये लिख लेंगे। कितनी थी 2 पॉजिटिव थी, तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव इसकी वैलेंसी थी, पीछे करवाइए 2 पॉजिटिव वैलेंसी है, इसकी 2 नेगेटिव वैलेंसी है। इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव है, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव है। इसकी वैलेंसी क्या है 2 नेगेटिव है, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव। तो इसका जो रासायनिक सूत्र बनेगा वो क्या होता है, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर आ जाती है और इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाती है। किस तरीके से गाइस अगर देखिए सी है, मैंने कहा इसकी वैलेंसी कैसे आ जाएगी, जो Ca है मेरा Ca पर इसकी वैलेंसी आ जाएगी 2। नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव से हमें कोई मतलब नहीं है।
हमें सिर्फ वैलेंसी लिखनी है, इस वाले तत्व की वैलेंसी इस पर और इस वाले तत्व की वैलेंसी इस पर। ये बन गया मेरा केमिकल फॉर्मूला, ये बन गया मेरा केमिकल फॉर्मूला। अभी ये आपको पहला वाला समझ में थोड़ा नहीं आएगा, ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आएगा। अभी तो आप कहोगे कि आपने तो CaCO3 का जो फॉर्मूला जो इसका कैल्शियम कार्बोनेट का लिखा था वो CaCO3 लिखा था, ठीक है। इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। थोड़ा एक जो फॉर्मूला ये थोड़ा आगे का है, इसको मैं अभी बाद में डिस्कस करूंगा। आपको मैं एक और इजी वाला बताता हूँ, ठीक है। इजी वाला जो है मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखिए हमें लिखना है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये देखिए जहां भी ऑक्साइड, आइड, क्लोराइड, क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड। ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोला जाता है जब बाद में आता है, जब कोई भी नेगेटिव में जब जुड़ जाता है फॉर्मूले तो आइड बोला जाता है, उसके लास्ट में क्या बोला जाता है? आइड। जैसे क्लोराइड, फ्लोरीन को लिखते हैं हम फ्लोराइड, ठीक है। ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमाइड। इसी तरीके से ऑक्सीजन को लिखा जाता है ऑक्साइड, ठीक है। जैसे इधर मैं आपको बता देता हूँ, क्लोरीन को क्या लिखा जाता है? क्लोराइड बोला जाता है अगर लास्ट में आ रहा है क्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन को बोला जाता है फ्लोराइड, ठीक है। ब्रोमीन को बोला जाता है ब्रोमाइड। ऐसे में बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को बोला जाता है ऑक्साइड। मेरे क्या दोस्तों, ठीक है। ये समझ में आया कि अगर मुझे करना क्या है कि ये जो है वो बोले कैसे जाते हैं जब भी लास्ट में आएंगे। और हमेशा एक बात याद रखिए, जब भी आप केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो 3 कंडीशंस होती है केमिकल, कोई भी केमिकल फॉर्मूला अगर आपको बनाना है, देयर आर 3 कंडीशंस टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। पहली कंडीशन है कौन सी? कि प्लस पहले आएगा और नेगेटिव वाला बाद में आएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि प्लस पहले आएगा और नेगेटिव बाद में आएगा। इसका ये मतलब है कि जिस पर वैलेंसी पॉजिटिव होगी हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ता है। ऐसा नहीं है कभी कि पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाते हैं। आपको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल कर देते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं, एक दूसरे को धक्का दे देते हैं। यही होता है कि नेगेटिव नेगेटिव को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा ऐसे तो क्या करेंगे? वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, हमें ये पता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव ही जुड़ेंगे। लेकिन अब जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे भाई? पॉजिटिव वाला पहले आएगा, पॉजिटिव पहले आएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला पहले आएगा और नेगेटिव वाला बाद में आएगा। नेगेटिव वाला बाद में आना है। नेगेटिव वाला कैसे आएगा? नेगेटिव वाला बाद में आना है, ठीक है। समझ में आ रहा है नेगेटिव वाला कैसे आना है? नेगेटिव वाला बाद में आना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? 3 कंडीशंस अगर आप सीख गए तो आप केमिकल फॉर्मूला सीख गए, समझ गए। दूसरी कंडीशन होती है कि हमें क्या करना होगा? हमें जो दिया है उसका प्रतीक वैलेंसी के साथ में लिखना होगा। वैलेंसी के साथ में लिखना होगा। भाई अब वैलेंसी के साथ में कैसे लिखना हुआ है? मैंने सबसे पहले क्या बताई? फर्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी है कि पहले पॉजिटिव वाला को देखिए, सोडियम में जो है वो Na पॉजिटिव आती है और ऑक्साइड पर जो है ऑक्सीजन। ऑक्साइड क्या हुआ? इधर देखिए ऑक्साइड ऑक्सीजन जो लास्ट में आती है उसको ऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। जैसे ऑक्साइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, इस तरीके से। इस पर 2 नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव, ठीक है, 2 नेगेटिव। तो मैंने दूसरी लाइन में क्या कहा? हमें जो इधर देखिए दिया है, हमें जो दिया है उसका प्रतीक वैलेंसी के साथ में लिखना है। तो दूसरा जो कंडीशन था, दूसरा पॉइंट था हमें जो दिया, जैसे मुझे सोडियम दिया तो सोडियम का प्रतीक Na और कैसे लिखना है? वैलेंसी के साथ में लिखना है। देखो मैंने लिखा नहीं वैलेंसी के साथ में, वैलेंसी के साथ में मैंने लिखा है, पूरा वैलेंसी के साथ में लिखा है नहीं। हमें जो दिया है उसका प्रतीक वैलेंसी के साथ में लिखना है। तो सोडियम की वैलेंसी Na और ऑक्साइड की वैलेंसी जो ऑक्सीजन होती है उसकी वैलेंसी -2। इतना समझना। तीसरी कंडीशन क्या आती है? तीसरी कंडीशन आती है पहले वाले पदार्थ की, पहले वाले तत्व की वैलेंसी दूसरे वाले तत्व के साथ में और दूसरे वाले तत्व की वैलेंसी पहले वाले तत्व के साथ में। पहले
तत्व की वैलेंसी दूसरे तत्व पर लगा देते हैं और दूसरे तत्व की वैलेंसी पहले तत्व पर लगा देते हैं। क्या कहा मैंने कहा कि पहले तत्व की वैलेंसी दूसरे तत्व पर लगा देते हैं और दूसरे तत्व की वैलेंसी पहले तत्व पर लगा देते हैं। कैसे करेंगे भाई? मैंने कहा पहले तत्व की वैलेंसी दूसरे पर लगा देंगे और दूसरे की पहले पर। तो पहले वाला हमें पहले लिखना है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, ये जो मैंने NK लिखा इसको मैं मिटा देता हूँ। आप वीडियो पहले पॉज करके जो है वो लिख लीजिएगा पहले, ठीक है, इसको, क्योंकि वीडियो में लिखा होगा ये, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे ये करना है। अब क्या किया हमने, हमें करना था कि मैंने क्या कहा कि NK जो लिख रहा है वो क्या है कि पहले तत्व की वैलेंसी दूसरे पर लगानी है। तो ये जो वैलेंसी है वो यहाँ लगा देनी है और ये वाली जो वैलेंसी है वो यहाँ लगा देनी है। कैसे? NK पर क्या लगानी है, ये पहला तत्व है, इस पर दूसरे तत्व की वैलेंसी लगानी है। दूसरा तत्व कौन सा है? O, और O पर वैलेंसी कितनी है? 2। नेगेटिव पॉजिटिव से हमें यहाँ मतलब नहीं है। पहला तत्व पहले, उस पर हमने कहा कि दूसरे तत्व की वैलेंसी लगानी है। दूसरा तत्व कौन सा है? 2। तो दूसरा तत्व कौन सा है मेरा? यहाँ मैं देख सकता हूँ कि ऑक्सीजन है, ये लिख दिया। इस पर पहले तत्व की वैलेंसी 1 लगा दिया। और इस 1 का क्या मतलब होता है? इस 1 का ये मतलब होता है कि 1 पर आप वैलेंसी लगाइए या फिर मत लगाइए। यही होता है कि नहीं होता? वैलेंसी जैसे मैंने कहा 1x, यहाँ मेरा लिखा है कि 1x, तो 1x का क्या मतलब है? x के साथ आप 1 लगाइए या मत लगाइए। इसी तरीके से यहाँ होता है, आप 1 लगाइए या फिर मत लगाइए। इसी तरीके से यहाँ 1 नहीं लगता है, ऐसे यहाँ x के आगे 1 नहीं लगता है। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये पूरा मैथमेटिक्स है, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको फुल कंसेप्ट के साथ समझाया जा रहा है, ठीक है। देयर इज नो वी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट्स, ठीक है। हम जो है वो सिर्फ कंसेप्ट्स पर हैं। कंसेप्ट हमारे यहाँ सिर्फ कंसेप्ट्स पढ़ाया जाएगा आपको, कंसेप्ट बेस्ड है सब कुछ। ये देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी थी? पॉजिटिव 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। हमने आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ता है और पॉजिटिव वाला पहले आता है, तो पॉजिटिव वाला पहले आया मेरा, नेगेटिव वाला ये आपको दिया होगा हमेशा, ये आपको दिया होगा, ये आपको गिवन होगा। इसका आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे? आपको वैलेंसी याद होनी चाहिए। वैलेंसी हमने लिखवा दी, वो वैलेंसी आपको याद नहीं है। फिर मैंने 3 कंडीशन बताई, 3 में से पहली हो गई। दूसरी में हमने कहा क्या, हमें जो दिया हुआ है क्या है? सोडियम ऑक्साइड, उसका क्या करना है? प्रतीक लिखना है विद वैलेंसी। तो मुझे सोडियम दिया हुआ है, मैंने लिखा NK, विद वैलेंसी लिखना, तो वैलेंसी 1 लिख ली मैंने। अब मुझे क्या दिया है? ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है -2। -2 मैंने लगा दी, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी तक तो, ठीक है। उसके बाद तीसरी कंडीशन में हमने कहा पहले तत्व की वैलेंसी दूसरे तत्व पर और दूसरे तत्व की वैलेंसी पहले तत्व पर। पहले तत्व क्या है? NK, इसकी वैलेंसी कहाँ कौन सी बात आएगी? दूसरे तत्व की। पहले तत्व पर दूसरे तत्व की वैलेंसी और दूसरे तत्व की वैलेंसी पहले वाले की। तो ये तत्व मेरा पहला, इस पर वैलेंसी दूसरे की आ गई। दूसरे पे दूसरा मेरा ऑक्सीजन, इस पर वैलेंसी पहले वाले की बनी। और यहाँ मैंने बताया कि आपको 1s लिखा है तो 1 लगाइए या फिर मत लगाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लगा दीजिए या मत लगा दीजिए, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट क्या हो गया? केमिकल फॉर्मूला। इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला हमारा लिखा जाता है। इस तरीके से हम कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा, तो एक और बात जो मैं बताने वाला था, मैंने कहा था कि पहले वाला जो है मैं अभी बात बताऊंगा, तो ये कैसे समझ में आ गया होगा आप सभी को, ये वाला पूरा कंसेप्ट। अभी हम 1-2 एग्जांपल्स और लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है? जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा है। यहाँ होमवर्क भी आपको दिया जाएगा, होमवर्क भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो होमवर्क भी करना है। अभी तो सिर्फ हमें यही करना है, इसमें जो है दिया हुआ है। अभी हम और एग्जांपल्स लेते हैं, 2-3 एग्जांपल और लेंगे हम, ठीक है। मैंने लिया यहाँ मैग्नीशियम, मैं लेता हूँ यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हाँ, एक और बात जो स्टूडेंट्स जो है हमारे सोच रहे हैं कि ये CBSE के लिए है या यूपी बोर्ड के लिए, ये दोनों कोर्स के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ CBSE के लिए हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए हो, ये सभी के लिए है। ये जो है वो सभी के लिए, दोनों जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कोई एक यूज़ करेगा, दोनों पढ़ सकते हैं इसको।
ना चाहिए, ज़्यादा हिंदी में है ना ही इंग्लिश में है। मैंने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या कहा, पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि पॉजिटिव वाला क्या है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से जुड़ेगा, पहले पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये आपको ऑलरेडी दिया होगा, आपको पहले से ही ये दिया होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू हैव नॉट नीड टू डू एनीथिंग इन दिस, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ये पूरा दिया होगा। अब मैंने कहा मैग्नीशियम, तो हमने कहा दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि क्या करना है, दूसरी कंडीशन में था हमारा कि जो हमें दिया हुआ है, जो हमें दिया हुआ है उसका क्या करना है, उसका हमें प्रतीक सहित प्रतीक लिखना है वैलेंसी के साथ में। तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और वैलेंसी इस पर 2 पॉजिटिव, पहले बता चुके हैं। ऑक्साइड अभी बात की है, ऑक्साइड अभी बात की है 2 नेगेटिव, ऑक्साइड का अभी बात की है हमने 2 नेगेटिव, ठीक है। ऑक्साइड पे क्या अभी बात की 2 नेगेटिव। अब क्या करना है, तीसरी कंडीशन थी कि पहले तत्व पर दूसरे वाले की वैलेंसी, पहले तत्व पर दूसरे वाले तत्व की वैलेंसी और दूसरे तत्व पर पहले वाले तत्व की वैलेंसी। तो क्या काम है, पहले तत्व पर दूसरे तत्व की वैलेंसी, तो दूसरा तत्व की वैलेंसी यहाँ आ गई है, ठीक है। और दूसरे वाले तत्व पर दूसरा तत्व कौन सा है मेरा, तो इस पर पहले वाले तत्व की वैलेंसी। तो देखो Mg2O2 बन गया, Mg2O2। लेकिन हमें एक चीज पता है, हमें ये पता है कि इसमें एक और कंडीशन आती है क्या, जब भी सेम सेम आते हैं, ये वैलेंसी सेम आएंगी तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाते हैं, ये क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तो रहेगी, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। तो मेन फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, MgO। ये कैंसिल क्यों हो गए, आपको पता है, नेगेटिव से जो है, नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाता है, ये पॉजिटिव 2 ये नेगेटिव 2। अगर सेम नहीं होगा तो कैंसिल नहीं होगा, जैसे हमने पहले पढ़ा, सेम नहीं होगा तो कैंसिल हम नहीं करेंगे, ठीक है, ये समझ में आएगा। जब भी सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा, जब भी सेम होगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम थोड़े और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं इसी से ले लेता हूं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमने क्या बताया, पहली कंडीशन तो ऑलरेडी दी होगी, दूसरी कंडीशन थी क्या हमारी, क्या करना है, प्रतीक लिखना है इसका वैलेंसी के साथ में। तो प्रतीक क्या है, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, मैग्नीशियम का प्रतीक Mg, वैलेंसी के साथ में 2 पॉजिटिव। क्लोराइड मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का Cl प्रतीक विद वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है, नेगेटिव, वैलेंसी नेगेटिव 1, नेगेटिव 1। इतना दूसरी कंडीशन। तीसरी क्या थी, पहले तत्व पर दूसरे तत्व की वैलेंसी, पहले तत्व पर दूसरे तत्व की वैलेंसी और दूसरे तत्व पर, दूसरा तत्व मेरा क्लोरीन है, क्लोरीन पर पहले तत्व की वैलेंसी, इस पर क्या आएगी 2, इस पर क्योंकि इसकी वैलेंसी बन हुई है तो यहाँ बनाएंगे, ठीक है। Mg1Cl2 पहले तत्व पर दूसरे तत्व की वैलेंसी, ये देखिए यहाँ, और दूसरे तत्व पर पहले तत्व की वैलेंसी, ठीक है। इतना हमें दूसरी, तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, यही तो तीसरी कंडीशन थी, ये खत्म हो गई। अब मैंने क्या कहा था आपसे, बन लिखो चाहे मत लिखो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg1 तो हम नहीं लिख रहे, Cl2, MgCl2, ये बन गया हमारा पूरा केमिकल फॉर्मूला। इतना समझ में आया गाइस, ठीक है। ये हमारा केमिकल फॉर्मूला हमें बनाना आ गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है, पूरी कंडीशन हमने आपको बता दी है। एक और कंडीशन जो थी वो ये थी कि आपको क्या करना है, आपको जो है जब सेम आएगा तो कट जाएंगी वो, किसी की वैलेंसी किसी को ऊपर नहीं आएगी, सेम फॉर्मूला आएगा। एक और बार मैं उसको बता देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, चलो इधर कर देते हैं हम इसको। दूसरा है मेरा, जैसे मैंने कहा सोडियम क्लोराइड। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, बताइए पहला स्टेप क्या करना है। पहला स्टेप तो हमारा क्या था कि ऑलरेडी हमें दिया होगा। दूसरा स्टेप हमने कहा था कि प्रतीक लिखना है वैलेंसी के साथ में। प्रतीक कितना है इसका, सोडियम का प्रतीक Na विद वैलेंसी, वैलेंसी 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव। क्लोराइड यानी क्लोरीन, अभी पीछे पढ़ा था कि क्लोरीन Cl होता है और 1 नेगेटिव वैलेंसी, 1 नेगेटिव। आ गया समझ में। अब क्या करना है, हमने बताया था कि पहले तत्व पर दूसरे तत्व की वैलेंसी और दूसरे तत्व पर पहले तत्व की वैलेंसी। अब लेकिन एक और चीज यहाँ देखो, ये दोनों सेम है तो किसी की किसी के ऊपर नहीं आएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बनेगा, NaCl। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया। सेम है और सेम पॉजिटिव नेगेटिव कट जाते हैं, लेकिन सेम नहीं होगा तो जो प्रोसेस है हमारा वही हमें करना होगा। एक और इसमें तीसरी कंडीशन और आती है गाइस। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन ब्रैकेट वाली होती है, ब्रैकेट वाली होती है थर्ड कंडीशन, जो मैंने पहले सबसे पहले लिख दिया था वो सबसे बाद में आएगा। जैसे हमने लिखा था, पहला एग्जांपल था मेरा कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट था मेरा, क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट, जो पहले हो गया था। ठीक है, तो ये बाद में आएगा, सबसे लास्ट में आता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम पहला स्टेप क्या था हमारा? फर्स्ट स्टेप था कि हमें क्या करना है, पहले प्रतीक लिखना है वैलेंसी के साथ में, प्रतीक लिखना है वैलेंसी के साथ में। तो इस पे वैलेंसी होती है +2। उसके बाद हमने कहा था क्या करना है, इसका भी तो लिखना है भाई, और इसका हमने क्या बताया था? CO3 और नेगेटिव वैलेंसी 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है CO3 का? यहाँ C का एक परमाणु है और O के 3 परमाणु हैं। आपने पढ़ा होगा 9th में कि C का एक परमाणु है, O के 3 परमाणु हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? हमने कहा था कि पहले तत्व की वैलेंसी दूसरे तत्व पर और दूसरे तत्व की वैलेंसी पहले तत्व पर। यहाँ देखो सेम है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये दोनों कट गए, सेम कट गए। बताया था कि जो सेम होंगे वो कट जाएंगे, तो क्या है? CaCO3, CaCO3। ठीक है, CaCO3 ये हो गया। अब नेक्स्ट मैं करता हूँ, एक और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ इसको सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या लेता हूँ मैं? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के क्या होता है मेरा? सोडियम हमने कहा सबसे पहला स्टेप कि आपको प्रतीक लिखना है। प्रतीक लिख लिया, कैसे लिखना है बताओ? कैसे? वैलेंसी के साथ में, वैलेंसी के साथ में। अब कार्बोनेट का लिखना है CO3 अभी पढ़ा है, -2। ठीक है, -2। अब पहले तत्व के साथ में दूसरे तत्व पे वैलेंसी और दूसरे तत्व के साथ में पहले वाले की आएगी। तो Na पे कितनी आएगी? 2 आनी है, और CO3 पर कितनी आएगी? 1 आनी है, और 1 लिखो, चाहे मत लिखो। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि 1 मैं यहाँ लिखूँ। ठीक है, चलो मैंने 1 यहाँ लिख दिया, आपने कहा और मैंने लिख दिया यहाँ। तो ये कितने हो गए? ओके भाई 31 हो गए, जबकि हमें क्या था? सिर्फ 1 लगाना था। तो 1 लगाएंगे कैसे? 1 लगाएंगे इस पर ब्रैकेट लगाने के बाद, यानी ये जो पूरा मेरा कंपाउंड है इस पूरे पे आएगा 1। तो हमेशा ये याद रखना कि यहाँ जब भी आप इस वाले की वैलेंसी इस पर लिखो, जब भी फॉर्मूला बन के आए तो क्या करना है? आपको ब्रैकेट लगाना है। नहीं लगाओगे तो ये 31 हो जाएगा। O के 31 थोड़ा ही ना है, कितने होंगे? C का 1 है और O के 3 × 1 होता है, ये मल्टीप्लाई, तो O के भी 3 है, तो 1 लगाओ बेसिकली, चाहे मत लगाओ। यहाँ तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तीसरा 3rd नंबर का एग्जांपल। मैंने कहा एक मैग्नीशियम, चलो इसको छोड़ दो, हम ले लेते हैं एक एल्यूमिनियम कार्बोनेट। एल्यूमिनियम कार्बोनेट हमने ले लिया। अब सबसे पहले क्या बताया था कि आपको क्या करना है? एल्यूमिनियम लेना है, इसका प्रतीक लिखना है, तो Al हो गया। अब वैलेंसी जो थी वो वैलेंसी हमारी 3 थी, तो 3 वैलेंसी हो गई। उसके बाद हमें कार्बोनेट का लेना है, तो CO3 और इसकी वैलेंसी -2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि आपको क्या करना है? सबसे पहले इस वाले की वैलेंसी पहले वाले तत्व पर, पहले वाले तत्व की वैलेंसी दूसरे वाले तत्व पर। तो हमने Al लिखा, Al के साथ में क्या लिखेंगे? इसकी वैलेंसी लिख देंगे, ये लिख दिया तुमने यहाँ पे। अब मेरा आया CO3। अब मैंने इसकी वैलेंसी लिख दी यहाँ, तो ये हो गई 33। क्या हो गई? 33। अब 33 तो O के कितने हो गए? 33। ऐसा तो है नहीं, हमें क्या करना है? हमने बताया था कि हमें क्या करना है? ब्रैकेट लगाना है। जब भी यहाँ पर कोई भी कंपाउंड आ रहा है तो आपको ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट के बाहर तब इस वाले की वैलेंसी इस पर लिखनी है। अब ये हो गया, यानी इसकी जो Al की थी इस वाले की वैलेंसी आ गई, और CO3 पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी आ गई। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, जो आपको हम लिखवा चुके हैं। तो ये हमारे इतने एग्जांपल्स हो गए। अब हम आपको 5 और दिए जाएंगे, आपको जो है सिर्फ वो आपको होमवर्क में करके लेके आने हैं। ठीक है, और कमेंट में उनका आंसर देना है आपको। यू हैव टू गिव द आंसर इन कमेंट्स। तो आपको जो है 5 दिए जा रहे हैं होमवर्क के लिए। पहला है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट। दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा है आपका सोडियम ऑक्साइड। ये आपको होमवर्क में करके लेके आने हैं। चौथा है आपका सोडियम क्लोराइड। और 5वां है आपका
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये 5 आपको करके लेके आने होमवर्क से और इनका आंसर जो है वो कमेंट में करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।